पहले रिहाई फिर गिरफ्तारी। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा होने वाले शाह महमूद कुरैशी को पंजाब पुलिस ने रिहा होते ही धर लिया। 9 मई के मुकदमात में अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल डीसी रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्मनामा भी वापस ले लिया। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म, नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी के दौरान बयान कहते हैं कि मैंने कौम की तर्जुमानी की, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अडियाला जेल में आज 4 केसेस की समाअत। साइफर केस में वकला सफाई गवाहान के बयान पर जरा ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत भी होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड के केस। तहरीक इंसाफ के वकला कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत में पेशी। सरदार लतीफ खोसा बोले कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मेरे स्टाफ से फाइल छीनी गई और धमाका किया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाएगा, इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि ये आपकी दरख्वास्त में बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। टीएलपी और जमात इस्लामी के खवातीन के कागजात की छानबीन जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गुलाम अहमद बलोर, चौधरी निसार अली खान, सरदार लतीफ खोसा समेत कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 246 से MKM रहनुमा अमीनुल हक, जावेद हनीफ के NA 233, शेख सालुद्दीन के NA 248, शब्बीर अहमद कायम खानी के NA 233 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज आयद। शहरी ने दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करा दी। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन से वाबस्तगी जाहिर की। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियंस हैं। दोनों अलग अलग सियासी जमातें हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। आम इंतखाबात का माहौल बन गया, सियासी जोड़ तोड़ जारी। नून लीग पंजाब की एक और बड़ी विकेट ले उड़ी। सीनियर सियासतदान फैसल सोलह हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ आज झंग में फैसल सोलह हयात से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां तेजी से जारी। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 70वां इजलास आज होगा। इस्लामाबाद, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, बड़ा स्टेज तैयार, 7000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन कारकुनान का लहू गरमाएंगे। सिंध भर में आम ताकीद। आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बाइख्तियार पार्लियामेंट और आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।
साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा कि मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का खात्मा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था। बिलावल भुट्टो बोले कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सुबताज किया गया। पीपल्स पार्टी अपनी शहीद क़यादत के फलसफे पर सख्ती से कारबंद रहेगी। जाम शोरों में इंडस हाईवे मांझन के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक और बच्चा जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 4 हो गई। 11 जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज। हादसे के शिकार अफराद सेवर से कराची जा रहे थे। ज्यादातर जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लियारी के रिहायशी हैं। पेशावर के नवाही इलाके दाऊदसई में रहजनों की फायरिंग। मैट्रिक का तालिब जा बहक, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों में मकतूल का मामूजाद भाई और राहगीर शामिल हैं। 82 रोज हो गए इसराइल की गजा पर बमबारी कोई न रोक सका। खान यूनिस में फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी। इंटरनेट और दीगर मवासिलाती सर्विसेज बंद। इसराइल मगरबी किनारे पर भी जारियत में मसरूफ है और वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। रूरल शम्स पनागजीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 6 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। सैकड़ों जख्मी। शोहदा की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। 54,536 फलस्तीनी जख्मी। गजा पर इसराइल के हमलों में 310 तिबी अमले के अरकान और 100 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। गजा में इंसानियत शर्मा गई। इसराइली चेकपोस्ट के करीब 80 फलस्तीनियों की लाशों के अंदरूनी आज़ा गायब होने का इंकशाफ। करम अबू सालिम बॉर्डर क्रॉसिंग से वापस आने वाली 80 फलस्तीनी लाशों से आज़ा गायब। मुबैना तौर पर इसराइली फौज ने लाशों की बेहुरमती की। फलस्तीनी वजारत सेहत ने लाशों की बेहुरमती और मेडिकल रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन को भिजवा दी। लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। नेतन्याहू के बाद इजरायली आर्मी चीफ ने भी गजा में मजीद बर्बरियत जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, हमास के खिलाफ जंग महीनों जारी रहेगी। मुस्तकिल जंग के सिवा हमास को खत्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं। जल्द हमास की क़यादत तक भी पहुंचेंगे, चाहे उसमें हफ्ता लगे या महीने लग जाएं। गजा में इसराइली फौजी कहीं महफूज नहीं। हमास ने इसराइली फौजी के लिए जमीन तंग कर दी। फौजी नकलो हरकत इंतहाई मुश्किल। इसराइली फौजी काफिले, टैंक और रिहायशी इमारतों में निशाना बन रहे हैं। ताज़ा वीडियो ने इसराइली फौजी की नाअहली और शिकस्त की दास्तान बयान कर दी। अमरीका की शुमाली और वस्ती रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। कई रियासतों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। जनूबी डिकोटा में 6 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर। 8 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कई इलाकों की बिजली गायब। मिनेसोटा, नेब्रास्का और शुमाली कैंसास में भी मौसम शदीद सर्द। रब की रजा और इश्क रसूल। फैसलाबाद के मारूफ खत्तात इम्तियाज हैदर का बड़ा कारनामा। हाथ से लिखकर दुनिया का सबसे तवील कुरान मजीद का नुस्खा तैयार कर दिया।